नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज 30 जून 2021 को एक नया सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 13/2021। यह सर्कुलर बात करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। दोस्तों, लोगों में कुछ भ्रांतियां थी कुछ ट्रांजेक्शन्स को लेके, उन सभी के बारे में डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किए हैं, कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं कि पर्टिकुलर उस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है। आओ हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या क्या क्लैरिफिकेशंस इशू किए हैं और एक एक करके हम इन सभी क्लैरिफिकेशंस को देखते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ने बायर्स की डेफिनेशंस दी हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके थे हमारे प्रीवियस वीडियो में। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या क्या गाइडलाइन इशू की हैं। तो गाइडलाइंस आती हैं पॉइंट नंबर 4.1 से। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने किया है एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजेक्शन कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। सिंपल भाषा में बात करें तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन थे, ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ऑन परचेज ऑफ डिबेंचर्स एटसेट्रा, इन सभी ट्रांजेक्शन्स पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q लगेगा या नहीं लगेगा, ये भ्रांतियां चली आ रही थी। कुछ लोग इसको कह रहे थे कि लगेगा, कुछ कहते थे नहीं लगेगा। तो डिपार्टमेंट ने इस गाइडलाइन के पॉइंट नंबर 4.1 के थ्रू ये क्लियर कर दिया है कि ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज which are traded through recognized stock exchanges or cleared and settled by recognized clearing corporation, including recognized stock exchanges or recognized clearing corporation located in international financial service center। अगर इनके थ्रू ये ट्रांजेक्शन सेटल हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो आपके ऊपर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q के प्रोविजन नहीं आएंगे। सेम इसी तरह ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन नंबर 21 ऑफ CERC। अगर किसी भी रेगुलेशन 21 ऑफ CERC के थ्रू आप किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन भी सेक्शन 194Q के अंडर कवर नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लैरिफिकेशन की। अब सेकंड क्लैरिफिकेशन में डिपार्टमेंट ने कहा कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, जो 50 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन इस सेक्शन में दी गई है, उसकी कैलकुलेशन हम कहां से करेंगे। तो डिपार्टमेंट ने इसमें वेरी मच क्लियर कर दिया है कि इस थ्रेशोल्ड को हम 1 अप्रैल 2021 से ही काउंट करेंगे कि अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2021 से हो गया है और 30 जून तक आपकी वो लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है 50 लाख की, तो आपको 1 जुलाई से वेरी फर्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन पे ही सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी लेनी है एंड उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। Since section 194Q of the act mandates buyer to deduct tax on credit of sum in the account of seller or on payment of such sum whichever earlier, the provision of this subsection shall not apply on any sum credited or paid before 1 July 2021। अगर आपने 1 जुलाई 2021 से पहले चाहे 5 करोड़ रुपए की भी परचेज कर ली हो या फिर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है सेलर को, तो उस ट्रांजेक्शन पे किसी प्रकार के टीडीएस के प्रोविजंस नहीं आएंगे। 1 जुलाई से आपके ऊपर वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर ये टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ने दिया है टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q shall be computed from 1 अप्रैल 2021। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो आपको 50 लाख रुपए की जो एडहोक एग्जम्पशन है, वो आपको 1 अप्रैल 2021 से ही काउंट करनी है।
अगर वो आपकी 30 जून तक कंप्लीट हो जाती है तो आपको वहीं पे वो एग्जामेशन को खत्म कर देनी है, या नहीं होती है फॉर एग्जांपल किसी भी आपने परचेज करी है किसी भी वेंडर से अप टू 30 जून फॉर एग्जांपल आपकी 40 लाख रुपीज की परचेज हो गई है, तो आपकी रिमेनिंग एग्जामेशन 10 लाख रुपीज ही बचती है जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करोगे एंड फर्दर ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें कंसिडर कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा एफएक्यू था डिपार्टमेंट की तरफ से, एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी परचेज जीएसटी ओब्लिक परचेज रिटर्न। तो इसमें भी डिपार्टमेंट ने वेरी मच क्लियर कर दिया है कि विदाउट इंक्लूडिंग सच जीएसटी आपको जो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू डिडक्ट करना है वो आपको जीएसटी को एक्सक्लूड करते हुए डिडक्ट करना है। आपको जीएसटी अमाउंट को कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो एडवांस पेमेंट के केस में आप जीएसटी एंड परचेज अमाउंट को बाइफरकेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको कंप्लीट पेमेंट के ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी को कंसिडर करना है। मतलब जो आपने एडवांस में पेमेंट कर रहे हो उस पे कंप्लीट अमाउंट पे आपको 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट एफएक्यू है whether non-resident can be buyer under section 194Q of the act। तो इसमें भी डिपार्टमेंट ने वेरी मच क्लियर कर दिया है कि नॉन रेजिडेंट बायर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सेक्शन 194Q of the act shall not apply to a non-resident। ओके, नेक्स्ट एफएक्यू है whether tax is to be deducted when the seller is a person whose income is exempt। हाँ, इस पॉइंट में डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहा है कि मैं किसी ऐसे पर्सन से परचेज कर रहा हूं जिसकी इनकम इनकम टैक्स 1961 की किसी भी प्रोविजन में एग्जेम्प्ट हो जाती है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। एग्जेम्प्ट का मतलब फुली एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तो हमें उस पर्सन का, उस सेलर का, उस वेंडर का टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू काटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 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 उसकी इनकम पार्शली एग्जेम्प्ट है देन उसको किसी प्रकार की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, हमारे को टीडीएस काटना ही पड़ेगा सेक्शन 194 क्यू में। नेक्स्ट एफएक्यू है डिपार्टमेंट का whether provision of section 194Q of the act shall apply to buyer in the year of incorporation। for example एक कंपनी स्टार्ट हुई है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही 15 मई 2021 है, तो क्या इस केस में उसके ऊपर सेक्शन 194Q के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? तो डिपार्टमेंट ने इस केस को भी वेरी मच क्लियर कर दिया है कि सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट shall not apply in the year of incorporation। नेक्स्ट एफएक्यू है डिपार्टमेंट का whether provision of section 194Q of the act shall apply to buyer if the turnover from business is 10 crore or less। अभी तक ये चल रहा था कि उसकी ग्रोस रिसिप्ट टर्नओवर क्या देखना है, उसकी नॉन बिजनेस इनकम को भी मेरे को उसकी ग्रोस रिसिप्ट में कंसिडर करके देखना है 10 करोड़ के एग्जिबिशन को देखने के लिए। तो इसमें डिपार्टमेंट ने वेरी मच क्लियर कर दिया है कि उससे बिजनेस से रिलेटेड टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट हमें चेक करनी है। अगर बिजनेस रिलेटेड टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट मेरी 10 करोड़ से एक्सीड करती हैं, उसी केस में बायर के ऊपर सेक्शन 194 क्यू के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अगर टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और ग्रोस रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ हैं, तो उस केस में टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू के प्रोविजन बायर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट एफएक्यू में डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया कि अगर सेक्शन 194 ओ, सेक्शन 206 C1H और सेक्शन 194 क्यू एक साथ एप्लीकेबिलिटी हो रही है इनकी,
तो किसको प्रेफरेंस देनी है। तो इसमें भी डिपार्टमेंट ने वेरी मच क्लियर कर दिया है कि जहां पे भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द बायर कि उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर बायर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है टीडीएस काटने के अंडर सेक्शन 194Q, देन सेलर को 206C1H में टीसीएस कलेक्ट करना है। साथ ही डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही अच्छी क्लैरिफिकेशन और दी है यहाँ पे। फॉर सपोज करो कि मेरे सेलर ने 206C1H में टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, क्या मुझे उस ट्रांजेक्शन पे भी टीडीएस काटना है? तो डिपार्टमेंट ने वेरी मच क्लियर कर दिया है कि अगर आपके सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। However, if for any reason tax has been collected by the seller under subsection 1H of section 206C of this act before the buyer could deduct tax under section 194Q, बायर के टीडीएस काटने से पहले ही सेलर ने टीसीएस काट लिया है, कलेक्ट कर लिया है on the same transaction, such transaction would not be subject to tax deduction again by the buyer. बायर को अगेन उस ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है जहां पे सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया है। This concession is provided to remove difficulties since tax rate of the deduction and collection are same in section 194Q and subsection 1H of section 206C ऑफ द एक्ट। डिपार्टमेंट ने कहा कि हम डिफिकल्टीज को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही सेक्शन में सेम रेट हैं, चाहे वो टीसीएस कलेक्ट हो जाए, वो टीडीएस डिडक्ट हो जाए, दोनों ही एक रेट से होने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे क्लैरिफिकेशंस डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं। तो आप इन सभी को कंसिडर करते हुए इम्प्लीमेंट कीजिए इन सभी चीजों को अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। इन केस कोई डिफिकल्टी आए, कोई इश्यू आए और कोई क्लैरिफिकेशन नीडेड हो, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो ऑन माई मोबाइल नंबर 9785978509। थैंक यू दोस्तों।